हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम पढ़ेंगे मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर फर्स्ट, कक्षा 10वीं के मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर फर्स्ट, जिसका नाम है वास्तविक संख्या रियल नंबर्स। तो रियल नंबर्स पढ़ने के लिए हम थोड़ी पहले कुछ छोटे शब्दों को जान लेते हैं, कुछ शब्दों के अर्थ जान लेते हैं, ताकि आगे चैप्टर में यूज होने वाले इन शब्द को अर्थ में समझने में आपको कोई दिक्कत ना जाए और शब्दों को स्पष्ट रूप से आप समझ पाएँ। तो कुछ शब्दों के अर्थ जान लेते हैं, क्या होते हैं इन शब्दों के अर्थ, क्या होते हैं इन शब्दों की मीनिंग। जिसमें सबसे पहला शब्द अपने पास आता है क्या, फैक्टर। फैक्टर्स क्या होता है, फैक्टर्स सबसे पहला शब्द है। फैक्टर्स जान लेते हैं, मल्टीपल्स जान लेते हैं और प्राइम नंबर जान लेते हैं। 3 शब्द हैं, इन शब्दों के मतलब जानना बहुत ज़रूरी है चैप्टर में आगे कमांड बनाने के लिए। और ये कमांड बहुत ही अच्छी तरीके से बन जाएगी, शानदार तरीके से बनाऊंगा, आप बस भरोसा रखिए और देखते रहिए, है ना। तो फर्स्ट में आते हैं चैप्टर नंबर फर्स्ट में आते हैं, क्या आते हैं, फैक्टर्स। फैक्टर्स को यदि हम देखें, फैक्टर्स मतलब होता है गुणनखंड। क्या होता है, गुणनखंड। गुणनखंड क्या होते हैं, देखो नाम से स्पष्ट है, किसी एक संख्या के छोटे छोटे खंड होंगे, वही कहलाएंगे क्या, गुणनखंड। किसी एक संख्या के छोटे छोटे जो खंड होंगे वही कहलाएंगे गुणनखंड। और वो जितने भी खंड होंगे ना, वो जितने भी खंड होंगे तो उन सभी खंड के उनके भाग होंगे, वो सारे के सारे जो भाग हैं तो वो उस नंबर से डिवाइड हो रहे होंगे, मतलब उस नंबर को डिवाइड कर रहे होंगे। समझ रहे हो बात को। उदाहरण के तौर पर यदि हम देखते हैं, यदि हम यहाँ पर लेते हैं 12 लेते हैं। 12 के देखो, यदि मैं गुणनखंड बनाने की कोशिश करूँ, 12 के कौन कौन से गुणनखंड बनेंगे, 12 गुणनखंड देखो कौन कौन से बनेंगे। 1 को ले लेता हूँ मैं, 2 को ले लेता हूँ। गुणनखंड मतलब जो भी ऐसी कौन कौन सी संख्याएं हैं, जो यहाँ पास जो नंबर लिखा हुआ है ना, ऐसी कौन कौन सी संख्या है जो 12 को विभाजित कर दें, जो 12 को पूर्णतः विभाजित कर दें, वे सभी संख्या क्या कहलाएंगी, इस गुणनखंड कहलाएंगी। तो यदि 1 से 12 के भाग देंगे तो 12 चला जाएगा, 2 से भाग देंगे तो 12 में चला जाएगा, और यदि हम 3 से यहाँ पास भाग दें तो 3 से भी चला जाएगा। 3 4 12 होता है ना। यदि हम 4 से भाग दें तो 4 से भी भाग यहाँ चला जाएगा। यदि हम 5 से भाग दें तो 5 से भाग जाएगा, नहीं जाएगा। तो मेरे भाई 5 से भाग यहाँ नहीं जा रहा है ना, तो 5 से भाग नहीं जाता, 6 से करेंगे, 6 से चला जाएगा। 6 से जाने के बाद 7 से जाएगा मेरे भाई, नहीं जाएगा। 7 से जाएगा, नहीं जाएगा। 8 से जाएगा, नहीं जाएगा। किससे जाएगा, सीधे 12 से जाएगा। तो मतलब ये वो संख्याएं हैं जो 12 को विभाजित कर सकती हैं, है ना। इसके अलावा और कोई संख्या 12 को विभाजित नहीं कर सकती हैं। ये वो कौन संख्या है जो 12 को विभाजित कर सकती हैं, इनको क्या बोलेंगे, गुणनखंड। इनको क्या बोलेंगे अपन, गुणनखंड, है ना। 12 के गुणनखंड बोलेंगे, है ना। फैक्टर्स बोलेंगे, क्या बोलेंगे, फैक्टर्स। ठीक है, क्या बोलेंगे, फैक्टर्स बोलेंगे। फैक्टर्स ऑफ 12, है ना। 12 के गुणनखंड इनको बोलेंगे। और ये क्या नंबर्स होते हैं, ये जो नंबर्स होते हैं ना, ये नंबर्स 12 को विभाजित करते हैं। क्या करते हैं, ये जो सारे के सारे नंबर हैं 12 को विभाजित कर रहे होते हैं, इसीलिए इनको बोलते हैं इनके गुणनखंड, है ना। मतलब जो उसको छोटे छोटे खंडों में बांटने का कार्य कर रहा है, वही इसके क्या कहलाएंगे, गुणनखंड। तो 12 के कितने खंड होते हैं, 1 2 3 4 5 6 इसके टोटल क्या निकलते हैं, गुणनखंड निकलते हैं, है ना। गुणनखंड समझ गया बातों को। मतलब ये संख्याएं 12 को विभाजित कर रही होंगी, ये सभी संख्याएं एक एक करके 12 को विभाजित कर रही होंगी, है ना। सभी संख्याएं 12 को विभाजित कर रही होंगी, सभी संख्याएं 12 को विभाजित करेंगी, है ना। सभी संख्याएं 12 को विभाजित करेंगी, अर्थात 12 को विभाजित करने वाली वे सभी संख्याएं उसके क्या कहलाएंगी, गुणनखंड कहलाएंगी। समझ गए बातों को। जो कुछ भी यहाँ संख्या होगी
उस संख्या से कौन कौन सी संख्याएं उसको विभाजित कर देंगी, वो सभी क्या कहलाएंगी, 12 के गुणनखंड कहलाएंगे। और ये संख्या क्या कहलाती थी, जब हम कहीं यहाँ संख्या का यूज करते हैं ना, तो ये क्या कहलाएगी अपने पास, इसको अपन क्या नाम देते हैं, संख्या नाम दे देते हैं। क्या नाम दे देते हैं, संख्या नाम दे देते हैं। समझ गए बातों को बेटा, समझ गए बातों को, समझ गए। ओके, दूसरा एग्जांपल देख लेते हैं यहाँ पास, दूसरा एग्जांपल और एक लेते हैं कि जैसे दूसरे एग्जांपल के तौर पर हम यहाँ पास क्या लेते हैं, यहाँ पास 12 लिए हैं ना, तो यहाँ पास हम यहाँ पास क्या लेते हैं, 28 ले लेते हैं। जब 28 लेते हैं तो 28 के फैक्टर्स देखो कौन कौन से फैक्टर्स बनेंगे। सबसे पहले ये किससे विभाजित हो जाएगा, 1 से तो विभाजित हो ही जाएगा। 1 से यदि हम 28 में 1 का भाग देते तो 1 का भाग चला जाएगा, आसानी से चला जाएगा ना, चला जाएगा, ठीक है। यदि हम इसमें 2 का भाग दें तो क्या चला जाएगा, 2 का भाग भी चला जाएगा। 3 का भाग दें तो क्या 3 का भाग चला जाएगा, 3 का भाग नहीं जाएगा। 4 का भाग दें तो क्या 4 का भाग चला जाएगा, 4 सत्ते 28, बहुत अच्छा चला जाएगा। 5 से नहीं जाएगा, 6 नहीं जाएगा, 7 से जाएगा, 7 चौके 28, 7 से चला जाएगा, है ना। 8 से, 9 से, 10 से, 11 से, 12 से, 13 से, इसके बाद किससे जाएगा, 14 से जाएगा, फिर किससे जाएगा अपने को 28 से, पूरा का पूरा 28 से जाएगा। तो ये जो सारे 1, 2, 4, 7 और 14 और 28, तो ये केवल 28 के केवल इतने ही नंबर हैं जो कि 28 को विभाजित कर सकते हैं। 28 को जो विभाजित करने वाले जो नंबर्स हैं तो वो केवल इतने ही हैं, 1, 2, 4, 7, 14 और 28, केवल इतने ही नंबर जो 28 को विभाजित करते हैं। ये जो इस संख्या को विभाजित कर देते हैं ना, तो वही क्या कहलाते हैं, इसके गुणनखंड कहलाते हैं। गुणनखंड कहलाने के मतलब यहाँ पास लिख देता हूँ मैं, गुणनखंड, जिसको अपन क्या बोलते हैं, फैक्टर्स, है ना, गुणनखंड, इसको जिसका बोलते हैं फैक्टर्स बोल देते हैं। 28 के इतने नंबर ऑफ फैक्टर्स, ये ऐसे फैक्टर्स बनेंगे। ये फैक्टर्स क्या करेंगे, 28 को डिवाइड करते हैं। समझ गए बात को, फैक्टर्स क्या कहलाते हैं, जो किसी संख्या को डिवाइड करने योग्य जितने भी नंबर होते हैं उन नंबर्स उसके क्या कहलाते हैं, फैक्टर्स, या जिनको गुणनखंड बोलते हैं। तो गुणनखंड का मतलब ये समझ आया स्पष्ट रूप से, अच्छे रूप से। गुणनखंड का मतलब पहला शब्द को हम जान गए गुणनखंड। दूसरे शब्द की ओर चलते हैं, ठीक है, दूसरे शब्द की ओर चलते हैं। दूसरा शब्द अपने पास क्या है, पहला शब्द अपने पास क्या हो गया, फैक्टर हो गया। दूसरा शब्द अपने पास क्या होने वाला है, दूसरा शब्द अपने पास हो रहा है मल्टीपल। क्या होने वाला है, मल्टीपल्स, ठीक है। तो मल्टीपल्स के बारे में यदि हम जानना चाहें तो मल्टीपल्स क्या होते हैं, मल्टीपल्स के बारे में देखो। दूसरा शब्द यदि हम यहाँ पास लिखूँ, मल्टीपल्स क्या होते हैं, तो मल्टीपल्स के बारे में देखो। यहाँ पास मैंने सबसे पहला इसको नंबर ए दिया, इसको यहाँ पास बी दे रहा हूँ। मल्टीपल्स क्या होते हैं, मल्टीपल्स के बारे में देखो। मल्टीपल ऐसे नंबर वो होते हैं जो किसी एक स्पेसिफिक नंबर के बराबर गैप पर उसके गुणा जाए। यानी कि यदि किसी नंबर में हम प्राकृत संख्या गुणा करते चलें तो वो उसके मल्टीपल्स ऑटोमेटिक आते जाएंगे। जैसे कि एग्जांपल के तौर पर यदि हम जैसे यहाँ पास देखें, मेरे पास यहाँ लिखा हुआ है 4 को यदि मैं इसके मल्टीपल्स के बारे में जानना चाहूँ तो यहाँ पास 4 होता है और 8 होता है, और क्या हो जाएगा 4, 8 और 12, 16 और 20, 24 और 28, ऐसे करते करते इसके मल्टीपल्स निकलते जाएंगे। तो बहुत सारे मल्टीपल्स नहीं निकालते हैं, अभी हमको कुछ और जानना है तो यहाँ तक इसके मल्टीपल्स निकलते जाएंगे। यदि हमारे पास 6 के 8 का मल्टीपल करें तो 8 क्या हो जाएंगे, 8 हो जाएगा, 24 हो जाएगा, ऐसे करके इसके मल्टीपल्स निकलते जाएंगे। मल्टीपल्स मतलब क्या होता है, एक मल्टीपल्स का मतलब जान लो क्या हो जाएगा। जो यहाँ पास अपने पास संख्या होगी ना, संख्या होगी तो संख्या में जो मल्टीपल्स होता है तो यहाँ पास संख्या गुणित प्राकृत संख्या, है ना। तो ये इसके क्या होते हैं, मल्टीपल होते हैं। और मैंने एक तीसरा टर्म बोल रखा था, तीसरा जो टर्म होता है वो क्या होता है, प्राइम नंबर। तीसरे टर्म के बारे में मैंने क्या बताया है, प्राइम नंबर, जिसको बोलते हैं अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या को जान लेते हैं क्या होती है, अभाज्य संख्या अभाज्य संख्याएं, है ना।
जिसको अपन बोलते हैं क्या, प्राइम नंबर। प्राइम नंबर्स। पहला शब्द हमने पढ़ा क्या, फैक्टर्स के बारे में पढ़ा जिसको बोलते हैं गुणनखंड। मल्टीपल्स के बारे में पढ़ा जिसको हम बोलते हैं क्या, गुणज। तीसरा शब्द अपने पास क्या है, अभाज्य संख्या, जिसको हम क्या बोलते हैं, प्राइम नंबर। क्या बोलेंगे, प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर के बारे में जानो बेटा। प्राइम नंबर क्या होते हैं, किसी भी संख्या के ऐसे फैक्टर्स, यहाँ क्या निकाले हुए हैं, फैक्टर्स निकाले हुए हैं ना, तो यहाँ पास क्या निकाले हुए हैं, मल्टीपल्स निकाले हुए हैं। प्राइम नंबर का संबंध किससे है, फैक्टर से है। देखना कैसे होते हैं, किसी भी संख्या के ऐसे फैक्टर्स जिसके केवल और केवल दो फैक्टर्स हों, मतलब वो केवल दो से डिवाइड होते हों। किस से, दो से। कौन कौन से हो गए, 1 और केवल दो फैक्टर हों। जिसके केवल दो फैक्टर हों वो क्या कहलाएंगे, क्या, अपन प्राइम नंबर कहलाएंगे। कैसे, तो एग्जांपल के तौर पर जैसे यदि मैं उठाता हूँ क्या, 12 को उठाता हूँ, देखते हैं क्या 12 प्राइम नंबर है। तो 12 प्राइम नंबर होने के लिए क्या हो रहा है, सबसे पहले 12 के लिए देखते हैं, तो इसके फैक्टर्स निकालें। तो मैंने क्या बता रखा है, जो फैक्टर्स होते हैं केवल इसके फैक्टर कितने होंगे, दो फैक्टर्स होंगे, दो से ज़्यादा फैक्टर नहीं होने चाहिए। तो 12 के यहाँ पास कितने फैक्टर्स हैं, सबसे पहले यहाँ पास 1 होगा, फिर 2 होगा, फिर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, फिर 4 हो जाएगा, और फिर यहाँ पास 6 हो जाएगा, यहाँ पास फिर क्या हो जाएगा, 12 भी हो जाएगा। इसके क्या हो जाएंगे, मल्टीपल। ये फैक्टर्स मतलब इसके गुणनखंड क्या हैं, गुणनखंड है ना। इनको क्या बोलेंगे, फैक्टर्स। और ये फैक्टर केवल ये होना चाहिए, मतलब ये क्या है, ये भाज्य संख्या, सॉरी ये क्या है, ये भाज्य संख्या है। क्या है, ये भाज्य है, अभाज्य नहीं है। ये क्या है, भाज्य संख्या है, भाज्य है। अपने को भाज्य नहीं चाहिए। दूसरा नंबर यदि मैं लेता हूँ, यहाँ पास क्या लेता हूँ, यदि मैं यहाँ पास 19 लेता हूँ, तो 19 के प्राइम फैक्टर के बारे में देखो। यहाँ पास यदि मैं 19 लेता हूँ तो 19 किस से डिवाइड होता है, ये बताओ मेरे को पहले से। 19 जो बस 19 1 से डिवाइड हो रहा होगा, और किससे डिवाइड हो रहा होगा, 19 से डिवाइड हो रहा होगा। तो 19 1 से डिवाइड होता है और 90 से डिवाइड होता है, मतलब इसके केवल दो अभाज्य गुणनखंड कितने हैं, दो। वो भी कौन कौन से, एक खुद है और एक क्या है, 1 है। तो जिसके खुद और 1 दो अभाज्य गुणनखंड होते हैं वही कहलाता है क्या, प्राइम नंबर। जो अभाज्य गुणनखंड होते हैं वही कहलाता है क्या, प्राइम नंबर। तो ये अपन क्या कहला जाएगा, ये कहला जाएगा अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या कहला जाएगी, ये है ना, अभाज्य संख्या कहला जाएगी। इसको बोल देंगे क्या, प्राइम नंबर। इसको क्या बोल देंगे, प्राइम नंबर बोल देंगे। सेम यदि मैं यहाँ पास क्या लिखता हूँ, 21 लिखता हूँ। 21 को देखना, 21 कौन कौन से फैक्टर हो जाएंगे, एक हो जाएगा 1 हो जाएगा, एक हो जाएगा 21, और कौन कौन से हो जाएंगे, 21 के हो जाएगा अपने पास 3 7 21, और क्या हो जाएगा, 7 होता है ना। 3 भी होता है, 7 भी होता है। तो इसके एक से ज़्यादा नंबर ऑफ फैक्टर्स, जबकि क्या क्या होने चाहिए, केवल 1 और 21 होना चाहिए। तो ये हो जाएगा क्या, भाज्य हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, ये भाज्य, भाज्य है, ये भाज्य है ना, भाज्य संख्या है, भाज्य संख्या। ये कौन सी संख्या, ये अभाज्य संख्या है, भाज्य संख्या है। भाज्य संख्या है। तो फैक्टर्स के बारे में, मल्टीपल्स के बारे में और अभाज्य संख्या के बारे में, ये तीन सबसे मुख्य इम्पॉर्टेंट्स क्या होते हैं, इम्पॉर्टेंट शब्द होते हैं, जो कि हम आगे वास्तविक संख्याओं के चैप्टर में आगे पढ़ेंगे, है ना। तो ये तीन शब्द होते हैं, इनके बारे में जानना अति आवश्यक है, इसलिए हमने आप लोगों को ये शब्द बताए हैं। और इन शब्दों के लिए आप अच्छे से कंप्लीट हो गए हो। तो हम थोड़ी सी आगे बढ़ते हैं, इन शब्दों के बारे में जानने के बाद आगे बढ़ते हैं। तो आगे बढ़ने के बाद हम इन फैक्टर्स की थोड़ी सी फैक्टर्स के बारे में और थोड़ी सी जानकारी लेते हैं। अभाज्य संख्या, प्राइम संख्या के बारे में आप बहुत ही जान चुके होंगे। थोड़ी सी और आगे बढ़ते हैं और लिखते हैं यहाँ पास, और अपन लिखते हैं यहाँ पास, इनको मिटाते हैं, यहाँ पास लिखते हैं और कुछ देखते हैं। जैसे तो आओ देखते हैं। अब अभाज्य गुणनखंड निकालने के लिए प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड होती है, एक मेथड होती है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड।
तो उसमें क्या होते हैं, अभाज्य संख्या गुणनखंड निकलते हैं। कौन कौन से निकलते हैं, देखो जो भाज्य संख्या होती है, भाज्य संख्याओं के क्या संख्याओं के गुणनखंड निकलते हैं। आगे जो हम पढ़ेंगे वो क्या निकालेंगे, उसमें संख्याओं के गुणनखंड निकालेंगे। लेकिन कैसे गुणनखंड निकालेंगे, अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। यहाँ पास जो गुणनखंड आ रहे थे वो मतलब जितने पॉसिबल गुणनखंड हो सकते हैं, यहाँ सारे के सारे गुणनखंड आ रहे थे। लेकिन हम यहाँ पास क्या निकालेंगे, इसके अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। समझ रहे हो बात को। तो यहाँ पास संख्या के अभाज्य गुणनखंड कैसे निकालते हैं और कैसे निकालेंगे, देखो पता करते हैं। अभाज्य गुणनखंड विधि, यहाँ पास देखते हैं अभाज्य गुणनखंड विधि, है ना, अभाज्य गुणनखंड विधि। तो जैसे मैं यहाँ पास क्या लेता हूँ, एक नंबर लेता हूँ, जैसे यहाँ पास 28 लेता हूँ। क्या लेता हूँ मैं, 28 के यदि मैं अभाज्य गुणनखंड के द्वारा इसके अभाज्य गुणनखंड निकालूं तो 28 के अभाज्य गुणनखंड कौन कौन से बनेंगे, ध्यान से देखना। 28 यहाँ लिखा, और ये ऐसे करने वाला जो अपने पास वो होता है ना, एक छोटी क्लास में पढ़ते हैं इसको, 6वीं 7वीं में पढ़ते हैं। तो अब पहले अभाज्य गुणनखंड कौन कौन से होते हैं, अभाज्य गुणनखंड कि में जो अभाज्य संख्या होती है वो कौन कौन सी होती है। अब मैंने अभी यहाँ पास थोड़ी देर पहले बताया है कि अभाज्य संख्या वे सभी संख्या होती है जो खुद से और 1 से डिवाइड हो रही होती हैं और किसी से डिवाइड ना हो, वो संख्या अभाज्य कहलाती हैं। तो ऐसी अभाज्य संख्याओं की जो यदि मैं वो लगाऊँ तो कौन कौन सी होती हैं अभाज्य संख्याएँ। तो अभाज्य संख्याओं की यदि यहाँ पास मैं ये बताऊँ, अभाज्य संख्याएँ कौन कौन सी, तो अपने पास होगी 1 होगी, 2 क्या होगी 2 3 5, फिर 7 9, 7 के बाद कौन सी होगी 11 13 17 19 और 23, ऐसे करते और बहुत सारी होंगी, है ना। तो ये सारी वो संख्या हैं जो कि खुद से और 1 से डिविजिबल हैं और किसी चीज़ से डिविजिबल नहीं है, है ना। तो 28 में सबसे पहले क्या होते हैं, जितने भी अपने पास अभाज्य संख्या, हम क्या निकाल रहे हैं, अभाज्य फैक्टर निकाल रहे हैं ना, यानी कि प्राइम फैक्टर निकाल रहे हैं। क्या निकाल रहे हैं अपन, हम प्राइम फैक्टर निकाल रहे हैं, प्राइम फैक्टर निकाल रहे हैं ना। तो प्राइम फैक्टर सबसे पहले कहाँ से, यहाँ से सबसे छोटे निकालते हैं, फिर उससे बड़े, फिर उससे बड़े। उससे पहले क्या निकालते हैं, 2 निकालते हैं, तो 2 1 2 और 2 4 8, है ना। फिर निकालेंगे 2 से, तो 2 7 इतना, और फिर करेंगे 7 से, तो यहाँ पास क्या जाएगा 7 1 7, इतना आ जाएगा ना। तो अब इसके कौन कौन से प्राइम फैक्टर हो गए अपन को ये बताओ। 28 के जो प्राइम फैक्टर हो गए, 2 कितनी बार आया अपने को, देखो ध्यान से, 28 के प्राइम फैक्टर कौन कौन से हो गए, 2 कितनी बार आया अपने पास, 2 बार आया है ना 2, तो 2 की पावर 2 लिख दिए। फिर कितनी बार आया 7 आया, 1 बार आया है ना, 1 लिख दिए। तो अपन जो इसके हो गए ना, ये इसके क्या होगा प्राइम फैक्टर, क्या होगा ये अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड, ये क्या होगा ये अभाज्य गुणनखंड। 28 के अभाज्य गुणनखंड 2 और 7 हैं। क्या क्या हैं, 2 और 7, जिसमें से 2 की पावर 2 है और 7 की पावर क्या है 1 है। इस प्रकार से हम अभाज्य गुणनखंड निकाल सकते हैं। जैसे कि यहाँ पास 28 है और एक दो नंबर, जैसे कि यहाँ पास और एक दो नंबर ले लेते हैं। पहला तो ये हो गया, दूसरे दी हम यहाँ पास और एक, जैसे कोई बड़ी संख्या ले लेते हैं, जैसे हम यहाँ पास ले लेते हैं 125 लेते हैं। क्या लेते हैं 125 लेते हैं। तो 125 के यदि हम अभाज्य गुणनखंड निकालने की बात सोचें तो देखो जो यहाँ पास क्या लिखा हुआ है 125 है, तो 125 किस से डिवाइड हो रहा होगा, पहले ये बताओ। 2 से तो नहीं होगा, 3 से भी नहीं होगा, 5 से होगा। तो 5 से डिवाइड होगा तो यहाँ पास लिखते हैं 5 2 10, तो यहाँ पर 2 लिखेंगे, 2 बचेगा तो यहाँ पास क्या होगा 5 25। फिर यहाँ पास किससे करेंगे 5 से करेंगे तो 5 5 फिर यहाँ किस करेंगे 5 5 ये हो गया, है ना। तो 25 125। तो इसके अभाज्य गुणनखंड क्या निकलेंगे, तो इसके अभाज्य गुणनखंड क्या निकलेंगे अपने, इसके 125 के क्या निकलेंगे 5 की पावर 3, अर्थात इसका अभाज्य गुणनखंड में जो संख्या यूज होने वाला वो क्या है 5 है। तो 5 की पावर 3, है ना। तो ये से क्या निकल आता है अपना अभाज्य गुणनखंड, ये निकल ऐसे निकल आता है। तो ये विधि क्या निकलती है, तो इस विधि से क्या निकलते हैं, इसके फैक्टर्स निकलते हैं, और इस विधि से क्या निकलते हैं, इसके फैक्टर्स ही निकलते हैं, लेकिन क्या निकलते हैं प्राइम फैक्टर्स निकलते हैं। कौन से फैक्टर निकलते हैं प्राइम फैक्टर्स। प्राइम फैक्टर्स और इन दोनों के बीच में इंपॉर्टेंस क्या है, प्राइम फैक्टर्स और इन दोनों के बीच में जो इंपॉर्टेंस है वो आगे चैप्टर्स में, और जब हम एलसीएम और एचसीएफ पढ़ेंगे ना तो वहाँ इसकी बड़ी इंपॉर्टेंस इसकी पता चलेगी, यहाँ इसकी बड़ी इंपॉर्टेंस पता चलेगी, है ना। तो ये फैक्टर्स हो गए। और
आगे की वीडियो में थोड़ी देर आगे की वीडियो में जब हम पढ़ेंगे तो डायरेक्ट देखेंगे कि एलसीएम और एचसीएफ कैसे होता है, एलसीएम में सब कैसे फाइंड करते हैं। इन दोनों को ठीक से समझने के लिए ये 3 बेसिक शब्द थे। पहला कौन सा हो गया, फैक्टर हो गया, दूसरा क्या हो गया, प्राइम नंबर्स हो गया, तीसरा कौन सा हो गया, मल्टीप्लिकेशन। ये तीन जो बेसिक शब्द थे, इन शब्दों का मतलब जानना बहुत ज़रूरी था। तो ये तो आज के लिए इतना ही, बाकी हम अगली वीडियो में कवर करेंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए और हंसते रहिए, है ना। मिलते हैं आपको अगली वीडियो में। जय हिंद।